वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस और बैंकिंग के सेक्टर की कि क्या आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी होगी वो किस प्रकार का इम्पैक्ट डालेगी हमारे फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि हम रैपिडली देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व होते हुए और बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है टेक्नोलॉजी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पहले जमाने में जो ट्रांजैक्शन होते थे वो सारे के सारे कैश बेस्ड होते थे, जबकि आज हम देख पा रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और हम सब लोग मेट्रो सिटीज में तो बहुत ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो गूगल पे या फिर बहुत सारे ऐसे पेमेंट मेथड है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए गूगल पे का नाम लिया है और मैं खुद भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन यूज करता हूं जो ऑनलाइन बेस्ड होते हैं, ना कि कैश बेस्ड होते हैं। और मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं और मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं में से हूं जिनको कैश को छुए भी काफी दिन हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही रहते हैं और उससे सबके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, शॉपकीपर्स के लिए भी और हमारे लिए भी, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा हमारे ऊपर और हमारे बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन सभी चीजों की कि कैसे हमारी इस इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी कर रही है चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, हम इस बात का विटनेस हैं कि किस प्रकार डिजिटल बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और हम अपने चारों तरफ देख पा रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वेंडर्स इसका यूज कर रहे हैं। और आजकल की लाइफ में चाहे वो कोई दूध वाला हो या फिर कोई सब्जी वाला, हर कोई डिजिटल पेमेंट्स का यूज कर रहा है, क्योंकि उसके वजह से उनके जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड में आ जाते हैं और उससे उनकी जो मनी है वो भी एकदम से सेफ रहती है। और उनको बिल्कुल अच्छे से याद रहता है कि पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या और कहां कहां ट्रांजैक्शन किए। और साथ ही साथ जो पेमेंट करने वाले लोग होते हैं उनको भी ये रिकॉर्ड रहता है कि उन्होंने कौन से ट्रांजैक्शन कब किए, किस टाइम पर किए और किस चीज के लिए किए। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ना सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल है, वेंडर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। मेट्रो सिटी में तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन अब ये धीरे धीरे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज तक भी जा रहा है। और हम अपनी आंखों के सामने इस बात के विटनेस हैं कि कैसे मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को इंपैक्ट कर रही है। मैं होप करता हूं कि आपको पहला सेगमेंट तो समझ में आ गया होगा, जिसमें हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री इंपैक्ट हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे रही है, ना सिर्फ हमें बल्कि वेंडर्स को भी। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड सेगमेंट की, और वो है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी कि कैसे ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं आज के दिनों में कि क्रिप्टो कॉइन जैसे बिटकॉइन का बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। और ये क्रॉस बॉर्डर करेंसी है, मतलब हमें किसी भी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता इसके लिए। इसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिल्कुल टेम्पर फ्री होते हैं, मतलब इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर होते हैं जस्ट बिकॉज ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन एकदम ट्रांसपेरेंटली वर्क करता है और ये पीयर टू पीयर वर्क करता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेम्पर नहीं किया जा सकता और बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और आने वाले टाइम में ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में तो हम देख पाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी का यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे हमारी जो बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होगी। ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन आने वाला टाइम सिर्फ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी का ही है बजाय कैश ट्रांजैक्शंस के। नाउ कम टू थर्ड सेगमेंट एंड दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंक्स एंड फाइनेंस सेक्टर को प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक चैटबॉट्स। मतलब अगर किसी कस्टमर को किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए होती है तो आज के टाइम में बैंक्स के पास बहुत सारे चैटबॉट्स की वेबसाइट्स या एप्स होती हैं जहां पर एक ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग कोई भी चैटबॉट किसी भी क्वेश्चन का ऐसे आंसर दे सकता है जैसे कि कोई पर्सन सामने बैठ के आंसर देता है। चैट जीपीटी इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है और ऐसे ही बहुत सारे चैटबॉट्स बैंक्स भी यूज करते हैं और जिसकी वजह से उनको किसी भी पर्सन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है बैंक्स के लिए और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है बैंकिंग सेक्टर को किसी भी फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए और एक
बढ़िया डिसीजन लेने के लिए कि उनको अपनी बैंकिंग को कैसे बेटर करना है और कैसे उनको अपने बैंक्स के अंदर डिसीजन लेने हैं ताकि वो मोर एफिशिएंटली वर्क कर सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बन चुका है बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और आने वाले समय में तो ये और भी ज्यादा हेल्प करेगा जिससे जो बैंक्स हैं वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर पाएंगे। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज रोबो एडवाइजर्स एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग्स। और इसका मतलब ये है कि जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक किसी पर्सन पर डिपेंड रहना पड़ता है जो कि उनके फंड को मैनेज करते हैं, जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड के मनी मैनेजर्स जो ये डिसीजन लेते हैं कि किसी भी मनी को कहां पर इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में उन पैसों को लगाना है ताकि उन पैसों को बढ़ाया जा सके और मल्टीप्लाई किया जा सके। लेकिन अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स रोबो एडवाइजर्स पर भी डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रोबो एडवाइजर्स ये बता पा रहे हैं कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है और कौन सा स्टॉक आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है। और अगर हम बात करें एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की, तो उसका मतलब भी बिल्कुल यही है कि किसी भी बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास अगर कोई ऐसा एआई होता है जिसका एल्गोरिदम उन्हें बताता है कि उन्हें कहां पर और कब किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो उनको किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता और वो एल्गोरिदम अपने आप ही उनके मनी को मल्टीप्लाई करता रहता है और इन्वेस्ट करता रहता है, जिसके रिटर्न से वो दिन पर दिन ग्रो होते रहते हैं। जबकि एक पर्सन को बहुत सारी चीजों पर, सिचुएशंस पर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन एक एआई एल्गोरिदम कभी भी थकता नहीं है, वो लगातार काम करता रहता है और उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती डिसीजन लेने के लिए, और उसके डिसीजन 99.99% करेक्ट रहते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट एंड दैट इज ओपन बैंकिंग एंड फिनटेक कोलैबोरेशन। इसमें हम देख पा रहे हैं कि कैसे पहले से ही चलते हुए बैंक्स जो ट्रेडिशनल वे से वर्क कर रहे थे, उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है बहुत सारी फिनटेक एप्स के साथ जो कि नए स्टार्टअप्स हैं। क्योंकि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं अपने फोन से तो उसमें दो चीज इंक्लूड होती है, एक तो फिनटेक ऐप जो कि किसी कंपनी ने या स्टार्टअप की होती है, और उसके साथ जुड़े होते हैं बैंक्स, क्योंकि इन दोनों के कोलैबोरेशन से ही वो पेमेंट सक्सेसफुली डन हो पाती है। क्योंकि अगर किसी बैंक और फिनटेक ऐप के बीच में कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि एक अकाउंट से पैसे निकल के दूसरे अकाउंट तक पहुंच जाएं। तो ये कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अभी भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर ये कोलैबोरेशन किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में तो हम ये देख पाएंगे कि जो फिनटेक एप्स हैं वो बहुत ही अच्छे वे से बैंक्स के साथ कोलैबोरेट हो जाएंगी ताकि जो पेमेंट के ट्रांजैक्शंस हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, वो बिल्कुल सीमलेस हो जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन फेल्ड ना हो और बिल्कुल सिक्योर बने रहे। तो बात कर लेते हैं सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस की और अगर हम बात कर रहे हैं यूपीआई पेमेंट्स की, तो हम साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बहुत ही बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं तो उनका सिक्योर रहना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये ट्रांजैक्शन सिक्योर नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपकी मनी कहीं ऐसे जगह पर चली जाए जहां पर आप उसे नहीं भेजना चाह रहे हैं, जो टारगेटेड बैंक अकाउंट है उसकी बजाय वो किसी और बैंक में चली जाए, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए जो फिनटेक ऐप हैं वो बहुत ही ज्यादा ध्यान देती हैं डेटा सिक्योरिटी के ऊपर कि कहीं आपका डेटा चोरी तो नहीं हो जाएगा, कहीं आपका बैंक से पैसे तो नहीं चले जाएंगे। तो इस पे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो सारे के सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि लोग डरने लगेंगे डिजिटल पेमेंट्स करते हुए और दोबारा से कैश ट्रांजैक्शन, जो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शंस थे, उसके ऊपर बढ़ने लगेंगे, ना कि डिजिटल पेमेंट्स करेंगे, जो कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। तो इसी को देखते हुए डेटा प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ बाहर ग्लोबली दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स भी है ना बहुत ही ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान दे रही है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़े, किसी भी बैंक को कोई हैक ना कर सके और आपके जो अकाउंट है उसका जो डेटा है वो किसी भी ऐसे इंसान के पास ना पहुंच जाए जहां पर वो उसका मिसयूज करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दे और आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर ये एक के साथ होगा तो दूसरा अपने आप डर के ट्रांजैक्शन करने बंद कर देगा डिजिटली और ट्रेडिशनल वे से यूज करना शुरू कर देगा कैश को, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इंपैक्ट करेगा।
तो इन सारे पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है कि आने वाला जो फ्यूचर है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर का, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट रहने वाला है टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी में अगर हम किसी एक सेगमेंट की बात करें तो एआई सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट रह सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज है जो किसी भी बैंकिंग कस्टमर को हेल्प कर सकता है, वो भी बिना किसी पर्सन के डिपेंडेंस के, मतलब किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही सारे डिसीजन ले सकता है। और वो जो डिसीजन होंगे वो बैंक्स की मनी को मल्टीप्लाई करने में भी काम आएंगे और साथ ही साथ जो बैंक से कस्टमर है उनकी हेल्प करने में भी काम आएंगे। तो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस रहने वाला है हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पे। मैं होप करूंगा कि आपको इन सारे पॉइंट से ही समझ में आ गया होगा कि हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर कैसे इंपैक्टेड है टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी, और आने वाले फ्यूचर में वो कितने ज्यादा इंपैक्टेड रहने वाले हैं। तो मैं होप करूंगा आपको सारे पॉइंट्स आ गए होंगे समझ। इस वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड, और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, बाय।